देखें, आप जानते हैं कि टूरिस्ट फ्लो हमारे गुलमर्ग में दिन ब दिन बढ़ रहा है। ठीक है, चेकिंग करने का जहाँ तक सवाल है, आप जानते हैं कि चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी इंटरेक्शन होती है, टूरिस्ट से भी इंटरेक्शन होती है, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, स्टेक होल्डर है, उनके साथ भी हमारी इंटरेक्शन होती है। तो इंटरेक्शन से हमारी बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो आज जो हमारा दौरा करने का मकसद और मतलब यही था कि हम गुलमर्ग में जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, ऑलरेडी हम पूरी दुनिया में जिस चीज़ के लिए आप मानते हैं कि हम जाने जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए, केयर के लिए, उसी चीज़ को, मैसेज को और हम मजीद वसत से बढ़ाना चाहते हैं। 1 पर्सन 1 ट्रेड और जितने भी यहाँ रोजगार के मौके हैं, ताकि रोजगार जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि यहाँ एजुकेटेड लोग ट्रेड में आ जाएं। एजुकेटेड लोग जो हैं वो एंटी सोशल, एंटी जो हेल्थ एक्टिविटी से बाज रहें और वो रोजगार के जो उनके मौके हैं उनमें फायदा उठाएं। उसके साथ साथ फिर एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर्स से मुखातिब होकर 1 पर्सन 1 ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि 1 पर्सन 1 ट्रेड होना लाजमी जरूरी है। उनमें इसलिए जरूरी है कि उसमें बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी हैं कि हम जो यहाँ जो है मल्टी लाइसेंस लेके लोग बैठे हैं, जो दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता। आपको पता है गवर्नमेंट सिस्टम में भी एक रिटायरमेंट एज होती है। तो उसी चीज को मद्देनजर रख के जो हमारी ये पॉलिसी है 1 पर्सन 1 ट्रेड, फिल्ट्रेशन चल रही है, लेकिन जब तक इसमें स्टेक होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर और यहाँ का जो यूथ उसमें हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तब तक ये मुमकिन नहीं हो सकता है। देखें, आप जानते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जो है रक्षा अथॉरिटी है और पिछले 1 साल से जो है टूरिस्ट ट्रेड एक्ट जो है अमेंडमेंट उसकी होनी है, उसमें काफ़ी सारी और सर्विसेज ऐड हुई है और उसमें जो चेक लिस्ट है उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि कमिंग डेज में वो टूरिस्ट ट्रेड एक्ट एंड रूल्स एक बार फाइनल हो जाएंगे। और दूसरा तो 1 पर्सन 1 ट्रेड, जिससे हमारी फिल्ट्रेशन हो जाएगी गाइड्स के हवाले से, पोनी लाइसेंस के हवाले से, सलेज के हवाले से, कोड बूट के हवाले से, या एटीवी या स्नो मोबाइल, जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी सर्विसेज, आउटडोर सर्विसेज हैं, तो उनके हवाले से जब एक बार ये हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं यकीन दिलाता हूं कि उन लोगों को जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है तो उनकी भी रजिस्ट्रेशन। और आप जानते हैं कि पिछले 1 साल पहले, 2 साल पहले शायद रेट फिक्स हुए थे, तो उसी रेट को हम यहाँ आम करना चाहते हैं कि शायद उसमें 120 रुपया जैकेट का था, 120 रुपया कोट का। मैं भी मानता हूं कि उससे बढ़ोतरी की जरूरत है। ऑलरेडी हमारी जो डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर है, उसके कमेटी के हेड है, हमारी मीटिंग हो चुकी है, हमने गवर्नमेंट को सिफारिशात भेजी है। तो मे भी अब नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो 31 मार्च तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो रेट वहां से अप्रूव हो जाएंगे और नोटिफाई हो जाएंगे। देखें, आपका कहना जो है बिल्कुल मुझे लग रहा है जायज है। केबल कार एक ऐसा पॉइंट है गुलमर्ग में जहां 80% हमारा टूरिस्ट केबल कार की वजह से गुलमर्ग आना चाहता है, क्योंकि उससे उसको एडिशनल साइट सीइंग देखने को मिलती है। तो उसमें जो है हमारे एमडी केबल कार उस चीज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए हैं और मजीद मुझे लग रहा है कि स्टेप्स उठाने की जरूरत है। तो मुझसे भी जो पॉसिबल हो सकता है सिफारिशात करने की, तो मैं वो सिफारिशात उनकी